गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12 आई एम पंकज सर। पिछले 3 दिनों से हम वीडियो नहीं बना पाए थे, हम बाहर चले गए थे। यहीं पुगराया आपकी इंटरमीडिएट की बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक हो रही थी, कॉपी चेक करने गए थे। 3 दिन में कॉपी चेक हो गई। कल हम आए थे तो हम 3 दिन से इस वजह से वीडियो नहीं डाल पाए थे। आज आपको हम पढ़ा रहे थे डाई एथिल ईथर पढ़ा रहे थे, जिसमें C2H5O C2H5 डाई एथिल ईथर के हमने लैब मेथड, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था और पढ़ाया था हमने आपको उसके सम्मित ईथर, असम्मित ईथर, ईथर क्या है। आज आपको पढ़ाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुण डाई एथिल ईथर के। रासायनिक गुण फर्स्ट नंबर है दहन यानी जलाना। डाई एथिल ईथर को वायु के साथ जलाना है। सूत्र क्या होता है? C2H5O C2H5। डाई एथिल ईथर को वायु के साथ जब दहन करेंगे, जलाएंगे, तो जहां पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल। कार्बन 2 और 2 4, तो कार्बन तो हो गए 4, हाइड्रोजन 5 5 10, हाइड्रोजन 5 दूनी 10, ऑक्सीजन यहाँ हो गए 4 दूनी 8 और 5 13, एक ये है तो 6 दूनी 12 और 1 13। नोट करते चले। इसके रासायनिक गुण पहला है C2H5O, C2H5 plus 6O2 gives 4CO2 plus 5H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन गया। दूसरा नंबर लिखिएगा जल से क्रिया, जल अपघटन। जल अपघटन, देखो जल अपघटन पता ही है, डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5। डाई एथिल ईथर का जल अपघटन करेंगे H2O, क्या बन जाएगा? C2H5OH एल्कोहल। डायलूट, इसमें सांद्र नहीं तनु, H2SO4 की प्रेजेंस पे उच्च ताप और उच्च दाब पर प्रभावित करके 2 लगा दो यहाँ, C2H5 2 बार, C2H5 2 बार। अब O2H2 बन गया। तीसरा नंबर, एक तो एल्कोहल अगर कोई पूछ दे कैसे बनाते हैं तो डाई एथिल ईथर का जल अपघटन कर दोगे तो भी एल्कोहल बन जाएगा। तीसरा नंबर लिखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया। सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, तो C2H5O C2H5 डाई एथिल ईथर को सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हीट कर रहा है तो बन जाएगा C2H5HSO4 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। C2H5HSO4, देखो C2H5HSO4 बचा क्या? C2H5OH, क्या बच गया? C2H5OH। ये हो गया एथिल बाई सल्फेट या कह सकते हैं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और एथिल एल्कोहल। क्या बन सकता है? एथिल एल्कोहल। एक और क्रिया इसी से बना सकते हैं, या देख लो C2H5O C2H5 डाई एथिल ईथर का सांद्र H2SO4 से जब भी हीट करोगे तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्लस पानी भी बन सकता है। बस यहाँ 2 लगाओ, C2H5 2 C2H5 2, H2 SO4 2 है तो यहाँ 2 लगाओ, 2 SO4 हो गए, 2 SO4 H 2 दूनी 4 होगा तो H
दो निकले, दो H बचे, ये बचे, एक हो बचा, एक हो बचा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और जल बचा। 4 नंबर नोट करते चलो। चौथा नंबर हेडिंग डालो, हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया। हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया जिसे हाइड्रो आयोडिक अम्ल कहते हैं, आयोड्रिक आयोडिक अम्ल या हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया। सुनो, C2H5O C2H5 डाई एथिल ईथर, हाइड्रोजन आयोडाइड का सूत्र HI से क्रिया करोगे तो C2H5OH प्लस C2H5I एथिल एल्कोहल और एथिल आयोडाइड बनता है। उतार लो 4 नंबर। फिर इसके बाद आगे नोट हो गया, ऊपर से साफ कर दें। देखो पांच नंबर, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया देखो, पढ़ रहे हैं C2H5O C2H5। जरूरी नहीं ऐसे लिखें, पेपर में कहीं कहीं ऐसे दे दे, आप परेशान ना हो। वही लिखा है C2H5 का होल ट्वाइस इनटू O, डाई एथिल ईथर को PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया करेंगे तो बन जाएगा C2H5Cl। C2H5 कितने, 2 लगा दो, C2H5 2, Cl5 में 2 निकल गए, 3 Cl बचे, एक हो बचा, एक P बचा, तो POCl3। ये तो पता ही है एथिल क्लोराइड, ये फास्फोरिल क्लोराइड या फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड कह सकते हैं। 6वां नंबर नोट करते चले नाम से। 6वां नंबर हेडिंग डालो, प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया। प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया, इसमें लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया लिख लो। प्रकाश की उपस्थिति में डाई एथिल ईथर क्लोरीन से क्रिया करके पर क्लोरो डाई एथिल ईथर बनाता है। सुनो, C2H5O C2H5 प्लस Cl2 प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करके पर क्लोरो डाई एथिल ईथर बनाती है C2Cl5 का होल ट्वाइस, C2Cl5 का होल ट्वाइस इनटू O। C कितने हैं, 2 2 4, C देख लो, 2 दूनी 4, Cl5 दूनी 10, तो Cl5 दूनी 10, Cl4C 1 O, ठीक। H कितने बचे, 5 5 10 H बचे, कितने बचे, 10 H बचे, प्लस 5H2 बाहर निकाल दो, प्लस 5H2। 7वां नंबर नाम लिख लो, पर क्लोरो डाई एथिल ईथर। 7वां नंबर हेडिंग डालो, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। दोनों C2H5O C2H5 प्लस एसिटिल क्लोराइड का सूत्र CH3COCl। निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में CH3COO2H5 एथिल एसीटेट जिसको एस्टर कहते हैं, CH3COO2H5 प्लस
C2H5Cl बचा, एथिल एसीटेट एस्टर और C2H5Cl बचा, नोट कर लीजिए। हो गया। नेक्स्ट 8वां नंबर, एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया, एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया। सबको पता है C2H5O C2H5 डाइएथिल ईथर हम पढ़ रहे हैं, प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड का CH3CO का होल ट्वाइस इंटू O। एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस पर, जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस पे हीट कर रहे हैं। CH3COO C2H5, सुनो CH3CO 2 बार है तो यहाँ पक्का 2 लगा, CH3CO CH3O 2 बार, C2H5 2 बार, C2H5 2 बार, O2 O1 2, क्या बन गया? एथिल एसीटेट यानी कि एस्टर बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लो। 9वां नंबर, कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया, कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया, कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया C2H5O C2H5, कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होता CO, कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होता CO, बन जाएगा CH3COO C2H5, क्या बन जाएगा? एथिल प्रोपिनोएट। सुनो, C2H5CO, देखो C2H5 C2H5 फिर C2H5 C2H5 C दोनों O C दोनों O, ये हो गया एथिल, फिर 1 2 1 3 एस्टर ग्रुप है वो जुड़ता है, प्रोपिनोएट, एथिल प्रोपिनोएट की प्रेजेंस में लिखना चाहो BF3H2O, BF3 वाटर की प्रेजेंस में 125 से 130 ATM और 143 डिग्री सेल्सियस हीट पर करने पर बन गया एथिल प्रोपिनोएट, एथिल प्रोपिनोएट। ठीक, इस तरह से डाइएथिल ईथर के सारे रासायनिक गुण होते हैं जो आपको समझ में आए पूछ सकते हैं। ठीक, यूज और लिख लो तो पूरा डाइएथिल ईथर कंप्लीट हो जाए। उस दिन आपको हमने शनिवार को क्लास ली थी 10 तारीख को, उसके बाद 3 दिन क्लास नहीं रही, तो हमने आपको डाइएथिल ईथर के लैब मेथड, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया, केमिकल प्रॉपर्टीज और यूजेज के बारे में। ठीक, केमिकल प्रॉपर्टीज में जो दिक्कत हो पूछ लेना। इम्पोर्टेंट आपका है प्रकाश की उपस्थिति पर क्लोरो डाइएथिल ईथर PCl5 से क्रिया, एसिटिक एनहाइड्राइड से, इनको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, देखो उपयोग डाइएथिल ईथर का पहला, तेल वसा रेजिन आदि के विलायक के रूप में। दूसरा, विलायक निष्कर्षण में। तीसरा लिख लो, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के रूप में, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के रूप में। ठीक, थैंक यू। कल आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ओके।